राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कर्मफल की। हम सभी जानते हैं कि किसान खेतों में बीज डालता है, उससे तरह तरह की फसलें होती हैं। जैसे कुछ फसलें 1-2 महीने में हो जाती हैं सब्जियों के रूप में, कुछ 4-6 महीने में गेहूं बाजरा की तरह हो जाती हैं, कुछ 2-4 साल में हो जाती हैं, कुछ पेड़ वगैरह लगा देती हैं जिनमें कुछ सालों तक कुछ भी फल नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद निरंतर फल मिलते रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के बीज होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग उसका विधान होता है। यही स्थिति हमारे कर्मों की होती है। हमारे कई तरह के कर्म होते हैं। सबसे आसान क्रियमाण कर्म, साधारण भाषा में साधारण कर्म, कि हमने खाना खाना है, खाना खाया, हमारा पेट भर गया, खाना खाया ही हमारा कर्म था, पेट भर गया, ये उसका फल। अब जब हम कर्म जैसे वैसे हमने शाम तक मजदूरी की, शाम को सब सामान लाए, खाना खाया, पेट भर गया, ये सब क्रियमाण कर्म है। जब कर्म जितने हम करते हैं उसके फल पूरे उसी समय नहीं मिल पाते, तो वो हमें बाद तक मिलते रहते हैं, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। जैसे कि हम पैसा जोड़ लेते हैं, फिर वो कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, या पैसा एक साथ जुड़ जाता है तो उससे हम एक साथ गाड़ी ला सकते हैं, स्कूटर ला सकते हैं। ऐसे ही कर्म हम अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, उनका फल हमको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद हमको मिलता रहेगा। तीसरे जो पेड़ तरीके के कर्म होते हैं कि सालों साल उसका फल मिलता रहता है। ऐसे ही बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं। जैसे हमने मेडिकल की पढ़ाई की तो 6 साल 8 साल तक बहुत मेहनत की, कुछ भी पाया भी नहीं, लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन उसके बाद हमको धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, और वो लगातार मिलता रहता है। तो ये संचित कर्म कहलाते हैं। अब यही कर्म जब हम करते हैं तो उनका फल जरूरी नहीं कि सारा फल हमको इसी जन्म में मिल जाए। कुछ फल रह सकता है जो इस जन्म में हमको ना मिल पाए, तो वो फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। वो फल अगले जन्म में मिलने वाला अगले जन्म के लिए प्रारब्ध कहलाएगा, जिसको हम भाग्य कहते हैं। इस जन्म में भी जो कुछ हमारे अनुकूल या प्रतिकूल होता है तो हम कह देते हैं ये भाग्य से हमको हो गया। वो भाग्य भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही होते हैं। चूंकि जन्म बदल जाता है तो उसको हम भाग्य कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं। इसका योनि से कोई संबंध नहीं है। चाहे मनुष्य की योनि हो, चाहे बाकी की योनियों में से कोई भी हो, सुख दुख सबको मिल सकते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार मनुष्य होते हैं लेकिन पूरी जिंदगी कष्ट में गुजरती है उनकी, कुछ भी सुख नहीं मिलता। मनुष्य जन्म जैसा इतना मुश्किल से मिलता है लेकिन कोई सुख नहीं मिलता। कुछ दूसरी प्रजाति होती है, जैसे कि किसी अच्छे घर में कोई कुत्ता पला हुआ है, उसका कितनी अच्छी तरह से देखभाल होती है, उनका खाना पीना सारी चीजें होती हैं, तो उनको वो फल मिल रहा है उसके पूर्व जन्म की वजह से। मनुष्य जन्म में केवल एक ही फायदा है कि ये कर्म भूमि है, इसमें हम कर्म भी करते हैं और फल भी भोगते हैं। जबकि बाकी योनियों में हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, केवल फल ही भोगना है हम। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक गीता के में भगवान ने सभी को फ्री कर रखा है कर्म करने के लिए। यही बात रामायण में भी कही गई है। हम अपने कर्मों के फल से किसी भी तरह से बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, यदि भगवान के सामने स्तुति करें, अपनी गलती माने, तो उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनमें उसका कष्ट कम हो, लेकिन फल हमको भोगना ही पड़ेगा। जितने भी संत महात्मा हुए हैं आपकी निगाह में भी होंगे, हम भी जानते हैं, बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन उन्होंने भी कष्ट भोगा है। तो वो कष्ट भोग के उन्होंने फलों को पूर्ण कर लिया है। अब वो निश्चित रूप से प्रभु से मिलन के लिए चले गए। तो हमें अपने कर्म करते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो यदि ये आपको आज का अंक अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कोई सलाह देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दें। राधे राधे।